एक मिनट, एक मिनट, इधर आकर बैठो। अब प्लीज बैठकर आराम से बात करो। चक्कर आ गए तुम्हें देख देख कर। खाला, आप क्या यहाँ कब से पाकिस्तानी ड्रामे की माओं की तरह कपड़े ही तय किए जा रही हैं? वो कुछ कहना चाह रही है, सुन तो ले। क्या बोलूं मैं, क्या कहूं? शादी की उम्र है, रिश्ते आ रहे हैं इसके। अब जिसके लिए रिश्ते आ रहे हैं, अगर उसने शादी नहीं करनी तो लोगों को घर बुलाने का क्या फायदा? आते हुए रिश्तों को पलटाना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। एक दफा मिल लो, देख लो। और हम कौन से वो जालिम माँ बाप हैं जो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जाके तुम्हारी शादी करेंगे? है ना, ये वाली बात तो खाला ठीक कर रही हैं। अब मिलकर देख लो ना, मिलने में क्या हर्ज है? यार आप ही एटलीस्ट आप तो मुझे समझे। मैं आपके जैसा बनना चाहती हूँ, जैसे आप हैं, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारती हैं, अपने फैसले खुद लेती हैं, बगैर किसी दबाव में आके खुश रहती हैं। बिल्कुल वैसे ही बनना चाहती हूँ। है ना मेरी जान, हर इंसान की खुशी अलग चीज से वाबस्ता होती है। अभी छोटी हो ना, थोड़ी बड़ी हो जाओगी ना तो फिर समझ में आएगा। जहां तक मेरी तरह बनने की बात है, इंसान जब तवक्कल कर लेता है ना, अल्लाह की रजा को अपनी रजा बना लेता है, तो खुशियां खुद ही उसके पीछे भागती हैं। मैं भी जब छोटी थी ना, तो खालू मुझे यही सब समझाते थे, और कसम से मुझे उनकी बात बिल्कुल समझ नहीं आती थी। सब बातें सर के ऊपर से गुजर जाती थी। वक्त के साथ साथ इस लफ्ज का मतलब समझ में आ गया मुझे। ये समझ में आ गया कि खालू ठीक कहते हैं। पता नहीं हमने कौन सी ऐसी नेकी की थी, तुम जैसी औलाद की तरबियत हमारे हिस्से में आई। खालू, अब्बा, अब्बा, आप तो जज्बाती हो गए। अच्छा मैं नहीं कर रही हूँ जिद। अम्मा बुला ले उन लोगों को। अब्बा, लेकिन मैं पहले ही बता रही हूँ, कोई चाय की ट्रे नहीं लेके जाऊंगी उनके सामने। अच्छा, नहीं लेके जाना। अस्सलाम वालेकुम मुर्तजा साहब, खैरियत? वालेकुम अस्सलाम। जी खैरियत है। बस एक अहम बात थी, सोचा आपसे कर लूं। जी जी। वकील का फोन आया था, कह रहा था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आपका केस नाकाबिल समाअत करार दे दिया है। लेकिन क्यों? मसला सुने बगैर ही? कोर्ट शरीयत और कानून के ताबे होते हैं बेटा, जज्बाती बातों से नहीं चलते। मुर्तजा साहब, ये सारी कायनात जज्बात से ही तो चल रही है। कोर्ट कौन सा अनोखा है? चले ठीक है, फिर मैं हाई कोर्ट में अपील करती हूँ। एक सेकंड। आप इस झमेले में क्यों पड़ना चाहती हैं? मुर्तजा साहब, इस झमेले में तो जिंदगी ने मुझे धकेला है ना। चले, आपके पास कोई वकील हो तो बताइएगा। ठीक है, मैं बात करके बताता हूँ। तब से मना कर रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा? किसी की दुकान में घुसने की तमीज नहीं है आपको? अभी बच्चे हैं ना हम, इशारों की जुबान कहाँ समझ आती है हमें। अंधे और बहरे तो नहीं हो ना? बेकरी का टाइम खत्म हो चुका है, कल आना। लगता है कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया हूँ, जो कल भी बुला रही है। मना किया है ना? आवाज नहीं आ रही तुम्हें? आप जानती हैं कि हम किसकी औलाद हैं? नहीं, नहीं जानती, और जानना चाहती भी नहीं हूँ कि कौन वो बदनसीब आदमी था जिसके घर तुम जैसी नाहंजार औलाद पैदा हुई थी। चलो यहाँ से। काउंसलर साहब का भतीजा हूँ मैं। अच्छा, काउंसलर साहब के भतीजे हो? ये देखो किससे बातें कर रही थी मैं। देखो कौन है ये? काउंसलर साहब, गलत जगह आ गए बेटा। अब चलो यहाँ से, वरना तुम्हारे चाचा से कहकर ना थाने भिजवा दूंगी। आए बड़े काउंसलर साहब के बेटे हैं। चलो। सारे बिस्किट आगे पीछे करती हैं। गंदे अपने हाथ डाले, धो के आए थे आप। दफा
क्या बात है सर, आज आपने कैसे याद किया? अख्तर यार, ये बताना कि पिछले 8 महीने से दूसरे एजेंट्स के मुकाबले में तुम्हारे माल की सप्लाई इतनी कम क्यों है? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। 1 आध महीने आगे पीछे हो जाता है सर। हमारे वर्कर्स का काम भी हैवी होता है और आपको 300% मार्जिन भी तो मिलता है। हाँ, वो तो हम लेते हैं। और वर्कर्स को हम क्या देते हैं, उसका हिसाब किसके पास है? सर सब कुछ सिस्टम में इंटर होता है सर, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। हाँ, सिस्टम में तो एंटर है, लेकिन यार जरा अपना फोन देना। फोन सर? काशफा मैडम को फोन करो, अनलॉक करके मुझे दो। अनलॉक करो। क्यों? तुम्हारा बच्चा? जी सर। सो क्यूट। थैंक यू। तो फिर से हराम क्यों खिला रहे? क्या सर, हराम? क्या बात कर रहे हैं सर? फोन मिलाओ काशफा को फौरन। सर ये काशफा को फोन मिलाओ, उनसे पूछो कि हम वर्कर्स को कितने पैसे देते हैं, जल्दी। और स्पीकर पे ऑन करो प्लीज। सर सुबह सुबह का टाइम है सर, और ये देहात कस्बों के लोग होते हैं और इसका हस्बैंड बुरा मान जाएगा। अच्छा, हाँ, ओके ओके, कोई बात नहीं। बीना प्लीज जरा इधर आइएगा। थैंक यू। इनसे ज़रा फ़ोन लें और इस नंबर पर कॉल करें और खातून से पूछें कि हम अपने वर्कर्स को कितने पैसे देते हैं। स्पीकर ऑन करिएगा। ओके। सर इसका मतलब है आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते? अस्सलाम वालेकुम। जी काशफा बात कर रही हैं? जी जी। दरअसल मुझे आपसे कुछ मालूमात चाहिए थी। आप बता सकती हैं कि आपका एजेंट आपको कितना मुआवजा देता है? अरे मुआवजा कहाँ देता है ये तो आधे पैसे भी नहीं देता, और जब हमने इससे शिकायत की तो इसने तो हमें काम देना ही बंद कर दिया। सर झूठ बोल रही है सर। ये इसका शौहर नशा करता है और उसने मुझे मारा भी था, उसकी वजह से मैं इसका काम बंद कर दिया। कोई बात नहीं, तुम शौहर को फ़ोन कर लो, मैं उससे बात कर लेता हूँ। जस्ट कॉल हिम। मुझे पता है तुम फोन नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें हमारा पैसा खाने की आदत हो गई। रहने दे, मैनेजमेंट देख लेगी इसको। आप बाहर जाए। मेरी बात तो सुने ना आप। रीना, आप बाहर जाए प्लीज। गरीबों का पैसा खाते हो। दादी दादी, आप यहाँ पे जल्दी आ जाएं। कबीर सर ने सब कुछ मैस्ड अप कर दिया है।